मुझे सुनाओ अपना दुख दर्द, सब दुख दर्द क्यों किसी और के पास जाते हो। मेरे कान तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारी खुशी की बातें सुनने के लिए ही हमेशा तरसते हैं। आओ मुझे सुनाओ, मैं हमेशा तुम्हारे दुख और तकलीफ़ की बात सुनना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए मेरे बच्चे। आओ मुझे सुना दो अपने दिल की बातें। और तुम्हारे रास्ते में जितने भी कांटे आए होंगे मैं थोड़ी ना उन कांटों में तुम्हें चलने की इजाज़त दूँगा। मैं तो खुद उन कांटों पर चलते हुए मेरी बाहों में तुम्हें पकड़ के ले जाऊँगा। तुम क्यों इतना चिंतित होते हो? तुम सोचते हो कि तुम्हारी हाथों की लकीरें ही सब है। अरे मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे हाथों की लकीरें खुद बदल दूँगा, लेकिन तुम तो ज़रा मुझ पे ध्यान तो रखो। मेरे जो भी बच्चे मुझ पर ध्यान रखते हैं, ध्यान करते हैं, मैं उन्हीं को ध्यान रखता हूँ, उन्हीं को मेरे मन में ध्यान में रखता हूँ कि किसका क्या होने वाला है और किसको क्या चाहिए। अरे सब कुछ तो मैं ठीक कर ही रहा हूँ, तुम्हें बस थोड़ा सा सबूरी रखना है और मुझ पे विश्वास रखना है। तुम तो इतना बड़े हो गए हो, तुम इतना क्यों गालियाँ देते हो अपने बच्चों को? क्यों इतना चिंतित होते हो कि उनका भविष्य क्या होगा? अगर तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है तो तुमको ये जानना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में ही है। जो भी होना है तो मैं ही करूँगा। तो तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना है। और मेरा जो अभिषेक का जल है वो तो तुम मुझे बहुत अच्छे से अभिषेक करा के वो फेंक देते हो। ऐसा क्यों करते हो? वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जो अभिषेक का जल है वो घर के कलेश ना होने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा पिला दो। और सोमवार को शिव जी को जल भी चढ़ा दो। जब वो तुम करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और कल मुझे ज्वार के आटे की 2 रोटियां और गुड़ के साथ मुझे खिला देना, वो मुझे बहुत पसंद है। इतना चिंतित मत हो, एक ही ज़िंदगी है बच्चे, इसे खुशी से जी लो। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर ही विश्वास रखो और थोड़ा सा सबूरी रखो और आगे आगे देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। खुश रहो।